हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं भाई, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस किया है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब हमने सोल्व किए हैं भाई। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम एक इंटरेस्ट का कंसेप्ट थोड़ा जान लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है ब्याज। और इंटरेस्ट की एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब अगर हम किसी से पैसे उधार लेते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं। मान लेते हैं हमने किसी के पास कुछ पैसे उधार लिए, जब हम उसको लौटाते हैं तो उसको कुछ एक एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं और उस एक्स्ट्रा अमाउंट को ही क्या बोला जाता है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को ही बोला जाता है इंटरेस्ट। ठीक है भाई, हम एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों देते हैं उसे, क्योंकि हमने कुछ टाइम के लिए उसके पैसे का यूज किया है, उसके बदले में हम क्या देते हैं, उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं भाई। तो भाई फिर हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट के टाइप कितने हैं। इंटरेस्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज बोला जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं, जैसे मान लिया कि आपने 10,000 रुपये किसी से 5 साल के लिए उधार लिए हैं। ठीक है भाई, अगर आपकी रेट 5% है तो 5% की अगर रेट है और 10,000 आपने पैसे लिए हैं तो उसका जो 1 साल का ब्याज है वो कितना हो जाता है। जैसे 5% की रेट है तो रेट की डेफिनेशन हमने क्या डिस्कस की थी कि 100 रुपये के ऊपर 1 साल में लगने वाले ब्याज को क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। तो भाई हमें 5% रेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये के ऊपर कितना ब्याज लगता है, 5 रुपये लगता है। तो 10,000 के ऊपर कितना लगेगा, 500 लगेगा। और जब 5 साल के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 रुपये। मीन्स क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल है वो 10,000 पहले साल के लिए भी हमारा 10,000 है, दूसरे साल के लिए भी 10,000 है और तीसरे यानी कि 500 साल के लिए क्या है, हमारा प्रिंसिपल कांस्टेंट है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि हमारा जो प्रिंसिपल है एक कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है भाई। ठीक है भाई, तो भाई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के हमने क्या किया था कि भाई जो इसके टाइप कितने हैं भाई, सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट है और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है, साधारण ब्याज। और इसमें दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके अंदर जो P जिसे हम डिनोट करते हैं प्रिंसिपल, यानी कि इसके अंदर प्रिंसिपल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, प्रिंसिपल चेंज हो जाता है भाई। प्रिंसिपल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है भाई। ठीक है, जैसे कि 5 साल के लिए हमने किसी से पैसे उधारी लिए हैं, अगर 10,000 रुपये लिए हैं तो पहले साल के लिए कितना ब्याज हुआ भाई, 500 रुपये हो जाएगा। दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा कि दूसरे साल के लिए 10,000 तो पहले से प्रिंसिपल है, उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, यानी कि 10,000 के अंदर 500 ऐड कर देंगे, यानी कि 10,500। यानी कि सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट काउंट करना है वो कितना हो जाता है, वो 10,500 हो जाता है भाई। ठीक है भाई, तो और फिर तीसरे साल के लिए 10,500 के ऊपर फिर इंटरेस्ट काउंट करते हैं और फिर उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इंटरेस्ट के ऊपर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज की बात करते हैं, तो किस चीज़ का कंसेप्ट आता है, तो आता है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट आता है। ठीक है भाई, जो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो हम यानी कि इंटरेस्ट निकालते हैं वो कम होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालते हैं तो फिर क्या हो जाता है, थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा हो जाता है भाई। ठीक है, तो भाई इसे एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 10,000 भी, 10,000 है। रेट कितनी है भाई, रेट है 5% और टाइम कितना है, टाइम हमने किया कि भाई 2 ईयर्स। अब रेट को हमेशा परसेंटेज के अंदर डिनोट किया जाता है। 5% का मतलब क्या हुआ कि 5% पर एनम। जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ भी डिफाइन न करे कि कंपाउंड इंटरेस्ट है या फिर सिंपल इंटरेस्ट है, जब तक आपके पास मेंशन ना हो तब तक आप उसको मानेंगे कि 5% पर एनम, यानी कि एनुअली की बात कर रहे हैं भैया।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई, आप सभी को पता है कि अगर 5% की रेट है तो 100 रुपए के ऊपर एक साल में कितना ब्याज लगता है भाई, 5 रुपए ब्याज लगता है। 10,000 के ऊपर बात करेंगे तो कितना लग जाएगा भाई, 10,000 के ऊपर लग जाएगा 500 रुपए लग जाएगा। टाइम कितना है, ये 1 ईयर है, ये भी 1 ईयर है। जब 2 साल की बात करेंगे, 2 ईयर्स की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यानी कि 1000 आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब इसी को देखते हैं भाई, इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं भाई इसी का। अगर ये कितना है, 10,000 है, रेट कितनी है भाई, 5% है, और टाइम कितना है, 2 ईयर्स है भाई। अब आपके पास पूछा जाए कि अमाउंट बताइए, 2 साल के बाद अमाउंट बताइए या फिर 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए भाई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आपको पता है कि भाई ब्याज के ऊपर हमें ब्याज लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, पहले साल के लिए क्या है कि अगर 100 रुपए के ऊपर एक साल में कितने 5 रुपए लग रहे हैं, तो 10,000 के ऊपर कितने लग रहे हैं भाई, 500 रुपए लग रहे हैं। यानी कि पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 500 है। जैसे ही पहला साल कंप्लीट हुआ तो हम क्या करते हैं कि 10,000 के अंदर इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा भाई, 10,500 आ जाएगा भाई, 10,500 आ जाएगा। और फिर उसको 5% की रेट के साथ निकालते हैं। 5% से अगर निकाल लेंगे तो कितना आएगा भाई, जब 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए लग रहा है तो 10,500 पे क्या लगेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5×5 यानी कि आ जाएगा 525। यानी कि दूसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट हमारा कितना है, 525 है, पहले साल के लिए है कितना है, 500 है। अब टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया दोनों साल के लिए, 1025 आ गया भाई, ठीक है। जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हमने निकाला तो 1025 आया और सिंपल इंटरेस्ट में 1000 रुपये आया। यानी कि हमें यहाँ पे ज़्यादा रुपए पे करने पड़ रहे हैं भाई, ठीक है भाई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन कितना, किससे होता है, सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है भाई, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया है। तो भाई 5% जो ये रेट है ये पर एनम की दी हुई है भाई, यहाँ भी क्या है, पर एनम की है। आपको क्या है कि हाफ ईयरली भी जो रेट है वो हाफ ईयरली भी देता है और यानी कि क्वार्टरली भी देता है। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि एक साल के अंदर 2 बार हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को काउंट करते हैं। यानी कि पहला जो इंटरेस्ट हम काउंट करेंगे वो कितने दिन बाद करेंगे, 6 महीने के बाद करेंगे, और दूसरा फिर 1 साल के बाद करेंगे। क्वार्टरली के अंदर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि क्वार्टर यानी कि 4 की बात करते हैं, यानी कि एक साल को 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं भाई। यानी कि हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट काउंट करते हैं, फिर उसको प्रिंसिपल के अंदर ऐड करते हैं, फिर इंटरेस्ट काउंट करते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो मनी लेंडर होते हैं वो क्या करते हैं, कई बार आपको हाफ ईयरली के ऊपर पैसा देते हैं, कई बार क्वार्टरली के ऊपर देते हैं। इससे उनको क्या फ़ायदा होता है, उनको जो ब्याज है वो ज़्यादा मिलता है भाई, ठीक है भाई। तो भाई ये हमने एक एग्जाम्पल के साथ जाना कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो प्रिंसिपल है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के पास बाद क्या हो जाता है कि हमारा प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, ठीक है भाई। चलो भाई इसको जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसके 3 टाइप हैं। पहले टाइप में हम करेंगे कि जब भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम निकालना हो। फिर दूसरा टाइप होगा कि हमें हाफ ईयरली के क्वेश्चन किस प्रकार निकालने हैं, और तीसरा क्या होगा, क्वार्टरली के लिए। तो भाई आइए बच्चों, हमारा जो पहला टाइप है वो है कि व्हेन द इंटरेस्ट इज द कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि जब भी हमारे पास इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली दे रखा हो तो भाई जो फिर हमारे पास अमाउंट पूछा जाता है कि अमाउंट आफ्टर दी टी ईयर्स क्या होगा। तो भाई इस फॉर्मूला से आप सभी अवेयर होंगे, पी क्या है, प्रिंसिपल 1 + r/100 यानी कि, और इसकी पावर कितनी है, टी है भाई। यानी कि अमाउंट आफ्टर दी टी ईयर्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है भाई। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये सब हम जानते हैं भाई। जैसे कि हमारे पास क्या है कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी कि पी है, ठीक है भाई। इस पे पहले साल के लिए ब्याज निकालते हैं जब रेट कितनी है हमारी, r% है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, r% है रेट, और फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं यानी कि पहले साल के लिए निकालते हैं। तो भाई हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, आप सभी को पता है कि फॉर्मूला होता है PRT/100। टी की वैल्यू कितनी है, 1 ईयर है, तो यानी कि इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, PR/100 आ जाएगा। जैसे ही इंटरेस्ट PR/100 होगा तो फिर क्या होगा, 1 साल हमारा कंप्लीट हो गया।
फिर दूसरे साल के लिए हम क्या करते हैं, फिर से इंटरेस्ट काउंट करते हैं। तो पहले जो इंटरेस्ट है इसको प्रिंसिपल के अंदर हम ऐड करते हैं। तो जैसे ही इसको प्रिंसिपल के अंदर ऐड करेंगे P प्लस PR/100 आ जाएगा, और जब इसको सोल्व करेंगे तो P इंटू 1 प्लस R/100 आ जाएगा। यानी कि ये 1 साल के बाद हमारा अमाउंट हो जाएगा। जैसे ही 1 साल के बाद हमारा क्या अमाउंट होगा, P इंटू 1 प्लस R/100। फिर से हम इसके ऊपर क्या करते हैं, अगले साल के लिए इंटरेस्ट काउंट करते हैं। R% की रेट है भाई, तो R% अगर इसका निकाला जाएगा कितना आ जाएगा, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू R/100। यानी कि ये जो है दूसरे साल के लिए क्या है, ब्याज है भाई। ठीक है, ये दूसरे साल के लिए क्या है, ब्याज है। और ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है। दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। तो अमाउंट क्या आ जाएगा अभी, हमारा अमाउंट आ जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100, फिर P इंटू 1 प्लस R/100, और फिर ये आ जाएगा R/100। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस R/100 दोनों से कॉमन आ जाएगा, और फिर जो बचेगा वो क्या होगा, 1 तो यहाँ से बचेगा, R/100 यहाँ से बचेगा, यानी कि 1 प्लस R/100 ही बचेगा। यानी कि P इंटू 1 प्लस R/100 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अमाउंट आफ्टर दी 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R/100, यानी कि 2 साल के अंदर ये अमाउंट हो जाएगा। अब ये हमारा फॉर्मूला, इसके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। तो R क्या है, रेट है, ये भी क्या है, रेट है। यहाँ पे हमने 2 साल के लिए निकाला है, तो यहाँ पे कितना है, 2 है, और ये टाइम कितना है, यहाँ पे t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये सेम फॉर्मूला हमारा आ जाएगा भाई। इस तरीके से अगर 3 साल के लिए निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि उसकी पावर 1 प्लस R/100 की पावर उतने से बढ़ जाएगी भाई। ठीक है भाई, तो ये हमने जाना कि भाई ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे आया। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो भाई आइए बच्चों, इस कंसेप्ट के ऊपर हम एक क्वेश्चन जान लेते हैं, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है कि प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 8000, रेट दी हुई है 5%, और टाइम कितना है, 2 ईयर्स है। और फिर हमारे पास पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट बताइए भाई। तो इस कंसेप्ट के अंदर क्या है कि अमाउंट आफ्टर दी टी ईयर्स का क्या हमारे पास फॉर्मूला है, वो होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T भाई। ठीक है, अगर यहां पे अगर मैं अमाउंट निकालता हूं तो अमाउंट कितना आ जाएगा भाई, अमाउंट के अंदर जो प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ है 8000, 1 प्लस रेट दी हुई है 5%, यानी कि 5/100, और टाइम कितना है, 2 ईयर्स है भाई। जब इसको मैं सोल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 8000 इंटू कितना आ जाएगा, ये 105/100 इंटू 105/100 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे ये 21, ये 20 आ जाएगा, ये भी 21, ये भी 20 आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व करते हैं भाई इसको, ये 20 आ जाएगा, और 21 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 441 होता है। और फिर क्या आ जाएगा, 441 इंटू 20 आ जाएगा भाई, 0 2, यानी कि जो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 8820 रुपये आ जाएगा भाई। ठीक है, तो अमाउंट तो कितना आ गया भाई हमारा, 8820 आ गया। और फिर क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट होता है भाई। प्रिंसिपल इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जब इससे 8820 से जब 8000 हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी कि इंटरेस्ट कितना है, 820 रुपये है। ये है 820 रुपये। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या जाना कि पहले हमने अमाउंट निकाला, फिर अमाउंट से क्या निकाला हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। तो फिर आप क्या करते हैं, पहले अमाउंट निकालते हैं, कुछ टाइम लग जाता है भाई आपको, फिर उससे माइनस करते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले अमाउंट नहीं निकालना है भाई, इसको कुछ ट्रिक के साथ सोल्व करना है भाई हमें। तो भाई इसको क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, आपको पता है कि भाई जो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या हम क्या करते हैं, ब्याज पे ब्याज लगाते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि 8000 रुपये है भाई।
8,000 रुपए के ऊपर पहले साल के लिए रेट कितनी है 5% है और दूसरे साल के लिए भी रेट कितनी है 5% है भाई। जब मैं 8,000 का 5% अगर निकालता हूं तो कितना आ जाता है भाई 400 रुपए आ जाता है। यहां भी क्या आ जाएगा 400 रुपए आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, तो ये होता है कि भाई ब्याज पे ब्याज लगाते हैं। तो पहले साल के लिए हमारा कितना है 8,000 के ऊपर तो ब्याज कितना आ गया 400 रुपए, दूसरे साल के लिए भी क्या आ गया 400 रुपए आ गया। लेकिन ये जो 400 है इसके ऊपर हमने ब्याज कैलकुलेट नहीं किया है अभी, तो इसका भी हम 5% निकाल देते हैं भाई। जब हम इसका 5% निकालते हैं तो कितना आ जाता है 20 आ जाता है भाई, यानी कि 20, यानी कि 400 ब्याज यहाँ पे है, 400 यहाँ पे है और 20 ये है। जब तीनों को ऐड किया जाता है तो कितना ब्याज आ जाता है 820 आ जाता है भाई। ठीक है भाई, इसको एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे 8,000 हमारा प्रिंसिपल है, पहले साल के लिए हमने 5% की रेट पे जब ब्याज कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 400 रुपये आ गया। दूसरे साल के लिए भी अगर 5% से निकालते हैं, जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट के अंदर करते थे कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इसका क्या ब्याज होगा 400 प्लस 400 यानी कि 800 ब्याज हो जाएगा। लेकिन एक जो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक्स्ट्रा है वो क्या है कि जो पहले जो ब्याज निकाले है उसके ऊपर भी ब्याज निकालना है हमें। तो इसके ऊपर 5% से जब निकालते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 को 4 से करते हैं 20 रुपये आ जाता है, यानी कि 20 रुपये क्या आ जाता है एक्स्ट्रा आ जाते हैं भाई हमारे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। चलो भाई बच्चों, हम हमारे दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर दिया हुआ है कि व्हेन इंटरेस्ट इज द कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि इंटरेस्ट को हाफ ईयरली के ऊपर काउंट किया जाए, मीन्स यानी कि एक साल के अंदर हम 2 बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक साल को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, इसलिए हमारा टाइम क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है। और जो रेट है रेट को हाफ कर देते हैं। रेट क्या हो जाती है, अगर R% हमें दी हुई है, जैसे कि 10% हमें रेट दी हुई है और टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि टाइम को 2 गुना कर देते हैं। टाइम कितना हो जाता है 4 साल हो जाते हैं और रेट कितनी हो जाती है 5% हो जाती है भाई। ठीक है भाई, तो इसके अंदर अगर हमें अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट किस तरीके से आएगा भाई, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट आफ्टर दी T ईयर्स। आफ्टर T ईयर्स क्या होता है, वो होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होता है। लेकिन हाफ ईयरली के केस में हम रेट को क्या कर देते हैं हाफ कर देते हैं, यानी कि आधी कर देते हैं R बाई 200, और टाइम कितना हो जाता है 2T, यानी कि 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई इस तरीके से हम क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं भाई। ठीक है भाई, तो भाई आइए भाई इसे एक क्वेश्चन के साथ जान लेते हैं कि किस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि हमें कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,120 दिया हुआ है भाई, रेट हमें दे रखी है भाई 12 सही 1/2% भाई, और टाइम दिया हुआ है 1 साल यानी कि 1 ईयर। और जो ये रेट है यानी कि ये क्या दी हुई है कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखी है भाई। तो हम क्या करेंगे कि रेट को हाफ कर देंगे, 12 से 1/2% को क्या करेंगे हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.25% आ जाएगी। और टाइम को क्या करेंगे 1 ईयर हमें दे रखा है तो कितना करेंगे 2 गुना कर देंगे भाई। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पूछता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि हमें 5,120 क्या दे रखा है, इतने रुपए दे रखे हैं भाई। जब रेट हाफ हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 6.25% आ जाएगा भाई पहले साल के लिए, और दूसरे साल के लिए भी रेट कितनी आ जाएगी 6.25% आ जाएगी भाई। 6.25 का अगर हम फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है 1/16 आता है। ठीक है भाई, तो 5,120 का क्या निकालना है हमें 1/16 पार्ट निकालना है। तो 5,120 को अगर 1/16 इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 16 से इसको करेंगे भाई, 3 से करेंगे, 16 3 48, 16 दूनी 32, यानी कि 320 रुपये आ जाएगा। ये 320 आ जाएगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 महीने के बाद फिर से हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, इसका भी 1/16 पार्ट निकालते हैं भाई। 1/16 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा भाई। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 320 और ये कितना है 20 है, यानी कि ये आ जाएगा 640 और यानी कि ये 660, यानी कि 660 हमारा क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 5,120 पुट करेंगे। जो रेट है
रेट की वैल्यू 12 से 1/2% पुट करेंगे, क्योंकि 2 से यहाँ पे डिवाइड हमने कर रखा है। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 2 ईयर्स हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। तो जब इस तरीके से हम निकालते हैं क्वेश्चन को, तो फिर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो दोनों केस के अंदर क्या आता है, सेम आता है भाई। ठीक है। तो भाई एक हमने कंसेप्ट जाना कि कंपाउंडेड एनुअली, दूसरा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तीसरा जो कंसेप्ट है जिसके अंदर हमें क्वार्टरली की बात करता है, तो क्वार्टरली के अंदर हम क्या करते हैं कि एक साल को 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि 4 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो भाई क्वार्टरली के ऊपर जो भी क्वेश्चन है हम आगे आने वाली वीडियोज के अंदर डिस्कस करेंगे, जो थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं। टिपिकल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, यहाँ पे कितना है, 2 ईयर्स है। अगर हम 3 ईयर्स की बात करें, फिर क्या करेंगे, 4 ईयर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे तो हमने क्या किया कि पहले साल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। अब जो ये आया है इसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सेकंड जो दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट उसके ऊपर फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, उसके लिए हम आगे आने वाली क्लासेज के अंदर वो डिस्कस करेंगे भाई। तो भाई अगला कंसेप्ट हम एक डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है। हर केस में रेट क्या है, कांस्टेंट है। पहले साल के लिए भी रेट 6.25 है, दूसरे के लिए भी 6.25 है। जब रेट डिफरेंट आ जाए तो उस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, चलो भाई जानते हैं। तो भैया ये बच्चों हमारा अगला कंसेप्ट जो है व्हेन रेट इज द डिफरेंट, यानी कि रेट हर साल के लिए क्या हो, डिफरेंट हो, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट किस प्रकार निकाला जाता है। R1 रेट फर्स्ट ईयर के लिए है, R2 रेट सेकेंड ईयर के लिए और R3 रेट किसके लिए है, तीसरे साल के लिए। तो उसके अंदर जो हमारा अमाउंट का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है P यानी कि प्रिंसिपल 1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100। इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे 3 साल के लिए हमारा जो फॉर्मूला था क्या था, P × 1 + R/100⁻³ था। उसके अंदर यानी कि एक ये 3 है, अगर मैं यहाँ पे R1 की वैल्यू R पुट करता हूँ, यहाँ भी R2 की वैल्यू R पुट करता हूँ, तो जो फॉर्मूला है वही बन जाता है भाई। ठीक है भाई। तो भाई इसके ऊपर जब रेट डिफरेंट हो तो किस प्रकार क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। मान लिया कि हमें 10,000 रुपीज दे रखे हैं भाई, 10,000। जो पहले साल के लिए हमारी रेट है वो R1 अगर हमें दी हुई है 5% और फिर R2 हमें दे रखी है 10%, और फिर पूछता है कि भाई 2 साल के बाद यानी कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालें भाई। तो किस प्रकार निकालेंगे भाई, पहले साल के लिए रेट कितनी है भाई, 5% है। दूसरे साल के लिए रेट कितनी है भाई, 10% है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट काउंट कर लेते हैं भाई। जैसे 5% की रेट है तो कितना हो जाएगा जी, 500 रुपये हो जाएगा। अगर 10% की रेट है तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा। तो जो ये है 500 + 1000 जो है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है भाई। हमने यहाँ पे ब्याज कैलकुलेट नहीं किया है भाई। अब ये पहले साल के लिए ब्याज है, ये दूसरे साल के लिए ब्याज है। तो जब इस ब्याज के ऊपर ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो रेट कौन सी हम यूज करेंगे भाई। तो पहले साल के लिए 5% रेट है, जो दूसरे साल की रेट है 10% है। तो 500 का 10% निकालते हैं भाई। 500 का 10% आप सभी जानते हैं कितना आ जाएगा भाई, 50 रुपये आ जाएगा। तो भाई 500 यहाँ से हो गया, 1000 यहाँ से हो गया, 1500 और यानी कि 50 वहाँ से आ गया। 1550 क्या आ जाएगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो भाई इस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे कि जैसे कि हमें अमाउंट है, यहाँ पे कितने साल दिए हुए हैं, 2 साल दिए हुए हैं। तो यहाँ से अमाउंट निकाल लेते हैं भाई। अमाउंट कितना आ जाएगा, जैसे 10,000 में दिया हुआ है, 1 + R1/100। R1 कितना है भाई, 5% है। 5% से यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा भाई। 1 + R2/100 यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा भाई। जब इसको सोल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं और 2 से ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा भाई। 50 से यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा और 21 ही आ जाएगा भाई। 0 से करें 21 पंजा 105 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 21 पंजा 105 और 10 कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा भाई। यानी कि 11,550 क्या आ गया, हमारा अमाउंट आ गया। जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इस अमाउंट से क्या कर देते हैं, 10,000 माइनस कर देते हैं भाई। तो कितना आ जाएगा भाई, 1550 आ जाएगा। यहाँ भी क्या है, 1550। तो आपके पास अगर डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है, अमाउंट नहीं पूछा जाता है, तो आप क्या करते हैं कि
क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे, आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। और आपके पास जब अमाउंट भी पूछा जाए तो क्या करें कि इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिए भाई, क्योंकि जल्दी सोल्व हो जाएगा इस तरीके से। और फिर उसके अंदर क्या होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर दो भाई, फिर हमारा अमाउंट आ जाएगा भाई। ठीक है भाई। तो भाई आज की क्लास में हमने क्या जाना कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले हमने कंसेप्ट जाना, फिर उसके 3 टाइप जाने कि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली या फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली, और व्हेन रेट इज द डिफरेंट। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप अपने दिमाग के अंदर ये रखिए कि आपके पास पूछा क्या गया है। जब हाफ ईयरली पूछा जाता है तो आपको रेट को हाफ कर दीजिए, क्वार्टरली पूछा जाता है तो आपको 1/4 कर दीजिए रेट का, और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। जब आपके दिमाग में कंसेप्ट होगा तो आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे भाई। ठीक है। तो भाई आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे आने वाली क्लासेज के अंदर कि कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत जल्दी यानी कि 5 या 6 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जा सकता है, ये सब हम जानेंगे भाई। चलो भाई, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।